आरक्षण पर दुबे जी की सलाह क्या है जी? योग्यता मेरी जूती प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ पूर्व कुलपति जी लिखते हैं। योग्यता मेरी जूती किताब है उनका, उन्होंने अपना किताब छपवाया है और उसमें भैया कई उनके हमने लेख पढ़े, अच्छे लगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे और बहुजन भाई भी जानकारी ले, नॉलेज ले। आरक्षण पर दुबे जी की सलाह या दुबे जी क्या कह रहे हैं। दुबे जी बोले त्रिवेदी जी कहाँ है। चौबे जी बोले त्रिवेदी जी शुक्ला जी के पास है और मिश्रा जी का मामला निपटा रहे हैं। मिश्रा जी के बारे में शुक्ला जी ने पाठक जी को फोन किया था। पाठक जी ने शर्मा जी को बुलाया। शर्मा जी ने वहीं के वहीं उपाध्याय जी को बोल दिया। मामला साहब के बेटे के बारे में भारद्वाज जी ने त्रिपाठी जी से कह दिया। बेटा बहुत योग्य है। राम रतन जोशी जी ने पर्चा आउट किया था, इसलिए तीसरी श्रेणी में इंटर पास हो गया था। उसके बाद चतुर्वेदी जी ने 20,000 कैपिटेशन फीस लेकर MBBS कराया है। इम्तिहान में द्विवेदी जी ने बहुत मदद की। समस्या यह है कि एक हरिजन MD की डिग्री लिए खड़ा है और एक पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार MD DSC है। पद रिक्त कोटे वाला है। यह साला हरिजनवा या कुमार की औलाद आ गई तो चिकित्सा क्या करेगा। मरीजों की जान तो लेगा। अब देखना यह है कि यह पद किस तरह आरक्षण से मुक्त हो जाए तो साहब के योग्य बेटे की नियुक्ति हो जाए। समस्या ये है कि DM और MDC की डिग्री लिए अयोग्य उम्मीदवार आरक्षण के बल पर नौकरी में घुसना चाहता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि दुबे शुक्ला त्रिवेदी चतुर्वेदी गण के होते हुए झा साहब का बेटा रह जाए तो शर्म की बात है। 10,000 में पर्चा आउट करने और 20,000 में MBBS होने का लाभ ही क्या रहा भाई। दुबे जी बोले त्रिवेदी जी ने कहा, हे लानत, कहा कहाँ है लानत है हम सबको। दुबे जी बहुत दुखी है कि त्रिवेदी जी भी उदास है। चौबे जी भी गुस्से से उछल रहे हैं और पाठक जी बौखलाए घूम रहे हैं। गजब हो गया साहब, चमार भंगी भी IAS हो रहे हैं थे, अब ये पिछड़े वर्ग वाले भी नौकरियों में घुसेंगे, अफसर बनेंगे तो इनकी सुनो। अरे भाई कितना अच्छा लगता है कि कोई जूते गांठ रहा है, कोई टट्टी की सफाई कर रहा है। परोपकार का काम है भाई, करते रहो। कोई टोकरी बना रहा है, कोई रस्सी बट रहा है, कोई बकरियां चरा रहा है। कैसा उम्दा काम है, सेवा की सेवा, धंधा का धंधा। हम बेचारों को बेमनई ठुकराई में अब धरा ही क्या है। किसी प्रकार IAS हो गए, चाकरी करते हैं, कभी कभी डिवेंचर खरीदते रहते हैं। वैसे एक बात बता दें भाई, ये दुनिया आनी जानी है, करोड़ों हम भले जोड़ ले, अंत में तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो हम माया में फंस गए हैं भाई। अभी IAS हुए, अभी 10,000 दहेज में मिला, एक आध बेनामी फैक्ट्री भी हो गई, चलो 2-4 कोठिया और फार्म हाउस भी सही। ये क्या हम मरने के बाद लाद ले जाएंगे? कतई नहीं, हम खाली हाथ जाएंगे। फिर तुम बकरियां ही क्यों नहीं चराते रहते, माया के चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई। एक संत रैदास थे, उनके जूतों में गोस्वामी तुलसीदास ने खीर खाई थी भाई। वे महात्मा हमारे आदर्श थे। तुम जूते गांठो,
IAS PCS से दूर रहो। तुम सदा जूते गांठो, खीर हमें खाने दो। हमें खीर से मतलब है, हम खीर खाएंगे जूते में या चप्पल में, इससे हमें तुम्हें क्या। देखो बराबर का बंटवारा है। तुम्हारे जूते मेरी खीर खीर की तरह मत देखो भाई। रापी सुतारी पर नज़र जमाओ भाई। मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ, इस देश में नौकरियाँ बहुत कम हैं। अच्छी नौकरियाँ तो बहुत ही कम हैं। और फिर हम लोगों ने जीवन में न कभी भैंस दुई है, न कुल्हड़ और घड़े बनाए हैं। लोहा हम लोग कूटे कूटे, यह क्या अच्छा लगेगा। बाप दादा राज करते थे, आश्रम चलाते थे, बेबीलोनिया और इस्तांबुल तक से व्यापार करते थे। अब क्या यह अच्छा लगेगा कि उन्हीं की संतान होकर हम लोग मूंज बटे या इक्के चलाए। अरे भाई कुछ तो समझो। फावड़ा तुमसे चल जाएगा, हम तो फावड़े से भी अपनी टांग ही तोड़ बैठेंगे। हम तो भाई दस्त दस्तखत मार सकते हैं। अब इस तरह तुम भी घुस आए तो कैसे बनेगा। जरा सोचो यार, तुम नौकरियों में घुस आए तो हमारे घर दूध सब्जी कौन पहुंचाएगा। हमारा बाग बगीचा तो भैया जंगल ही हो जाएगा। इसलिए जिद छोड़ो। सुबह सुबह अखबार फेंकने आते रहो। अखबार के लिए 4 बजे सुबह उठते हो, तुम्हें बढ़िया ताज़ी हवा मिलती है। हमसे पूछो हमसे पूछो मजे। कुर्सी पर सारे दिन बैठे बैठे खट्टी डकारें आने लगी है। थोड़ी सी विस्की न पिए तो रात जागते ही कटे। ऐसे में भाई लोगों, कुछ समझदारी से काम लो। आरक्षण ले लो, या स्वास्थ्य आरक्षण के जरिए डिप्टी कमिश्नर बनोगे तो मुसीबत मोल लोगे भाई। इसलिए हमारी सलाह है कि यह हक मत मांगो। घुंघरू बजाओ, घुंघरू बजाता हुआ इक्का हाँको और खुलकर गाना गाओ। फेफड़े मजबूत होंगे। लेखक मुद्रा राक्षस, संडे मेल, 30/9/1990 से सभागार। लेखक मुद्रा राक्षस, संडे मेल, 30/9/1990 से सभागार लिया गया है। दोस्तों कैसा लगा, अपने विचार दीजिए। बहुजन समाज के लोग इसको अपने लोगों को, भाई बंधुओं को आगे से आगे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट्स और शेयर कीजिए। दोस्तों अच्छी अच्छी जानकारी हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कहीं कहीं से। सभी को नमस्कार।